आज की वीडियो में हम देखेंगे न्यू और डिलीट कीवर्ड के बारे में। न्यू और डिलीट कीवर्ड के देखने से पहले हमें दो टर्म को जानना होगा जिसका नाम है एसएमए और डीएमए। एसएमए मतलब होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डीएमए मतलब होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो ये होता क्या है, इसी के बारे में हम आज डिटेल में जानकारी लेंगे कि ये चीज़ें होती क्या है। देखो, तो आप जब कोई नॉर्मली जब कोई आप वेरिएबल बनाते हो, वो चाहे इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो चाहे कॉम्प्लेक्स टाइप का वेरिएबल हो, तो ये जो होता है ये आपका स्टैटिक मेमोरी को एलोकेट करता है। जैसे ही आपका जो कोड होता है कंपाइल होता है रैम में, आपको उस आपका जो आप आप जैसे अगर इंटीजर बनाते हैं तो इंटीजर टाइप का जो होता है मेमोरी एलोकेट हो जाता है कि इंटीजर कितने बाइट डेटा को स्टोर करता है। अगर फ्लोट टाइप का आपका वेरिएबल है तो जो आपका फ्लोट होता है वो कितने बाइट तक का डेटा स्टोर करता है, वो उतने साइज का आपके रैम में स्पेस क्रिएट हो जाता है। और ये जो आपका ये मेमोरी एलोकेट होती है ये आपकी कंपाइल टाइम पे होती है। क्या होती है कंपाइल टाइम? कंपाइल टाइम का मतलब ये नहीं हुआ कि आपका प्रोग्राम जब कंपाइल होता है उसके बाद से कि इसको मेमोरी एलोकेट होती है। कंपाइल टाइम का मतलब ये होता है कि जब आप अपने कोड को रन करते हो तो कंपाइल टाइम पे ही ये डिसाइड हो जाता है कि आपके वेरिएबल्स को कितना स्पेस दिया जाएगा रैम में। और ये एक निर्धारित समय तक होता है। जैसे ही आपका प्रोग्राम अ, आपका टर्मिनेट होता है, ये वैसे ही ऑटोमेटिक ये जो रैम में जो मेमोरी जो स्पेस एलोकेट हुआ रहता है वो अपने आप रिलीज हो जाता है, अपने आप वो फ्री हो जाता है। लेकिन अगर हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना हो तो उसमें क्या हो? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए यहाँ पे आपको इस चीज़ को डिटेल में जानने की ज़रूरत है कि डायनेमिक मेमोरी को हम इस तरीके से एलोकेट करते हैं कि आपका एक न्यू कीवर्ड होता है। न्यू कीवर्ड के बाद फिर डेटा टाइप होता है कि किस डेटा टाइप का हमें वेरिएबल चाहिए, कि वो इंटीजर, वो फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। और ये जो आपका ये पॉइंटर पी है, ये पॉइंटर पी जो न्यू कीवर्ड से जो बना हुआ आपका वेरिएबल होता है वो उसे पॉइंट करता है, जो कि ये भी इंटीजर टाइप का ही होगा। अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जानने को है कि ये एरो के बाद का जो बॉक्स है, तो ये जो वेरिएबल बना है ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से बना हुआ है और जिसका एड्रेस है 1000। इसका कोई नेम नहीं होता है, ये सिर्फ आपको एक स्पेस मिल जाता है और उस स्पेस का एक एड्रेस मिल जाता है। और वो उस एड्रेस को, उसी एड्रेस को जो आपका ये पॉइंटर पी है वो पॉइंट करता है, उस एड्रेस को कंटेन किया रहता है उस एड्रेस को। और इसका नेम होता है लेकिन इसका कोई नेम नहीं होता। और एक बात और, ये जो आपका ये जो पॉइंटर पी है ये तो कंपाइल टाइम पे ही एलोकेट हो जाता है, ये कंपाइल टाइम पे ही एलोकेट हो जाता है। और ये जो आपका होता है, हम जब न्यू कीवर्ड से जो बनता है ये आपका रन टाइम पे बनता है। रन टाइम, ये आपका रन टाइम पे बनता है।
ये आपका कंपाइल टाइम पे बनता है और ये जो होता है आपका ये रन टाइम पे ही बन जाता है। तो ये इसमें डिफरेंस है कि जो ये आपका जो पॉइंटर पी बनता है ये आपका जब कोड जब कंपाइल होता है तो ये उसी टाइम पे आपका बन जाता है, लेकिन हम जैसे ही ये डायनेमिकली जब हम ये न्यू कीवर्ड से जो इंटीजर टाइप का जो आपका स्पेस बनता है रैम में, ये रन टाइम पे बनता है और उसके बाद फिर ये इसका एड्रेस ये जो आपका पॉइंटर होता है ये कंटेन कर लेता है और जैसे ही कंटेन करता है ये फिर उसके बाद फिर उसको ये पॉइंट आउट करता है। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। उसी तरीके से हम फ्लोट भी बना सकते हैं, मतलब कि फ्लोट टाइप का अगर हमें चाहिए डायनेमिक मेमोरी लोकेशन या कॉम्प्लेक्स टाइप का, ये सब उसके अलग एग्जाम्पल। और हाँ एक चीज़ आप जानते हो कि अगर हमें डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करना है अपनी सी प्रोग्रामिंग में तो हम वहाँ पे मैलोक और कैलोक फंक्शन का यूज करते हैं, लेकिन हम सी प्लस प्लस में चीज़ें पढ़ रहे हैं तो क्या हम सी प्लस प्लस में मैलोक और कैलोग फंक्शन से हम मेमोरी को एलोकेट नहीं कर सकते डायनेमिकली? नहीं, हम बिल्कुल भी कर सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि जो आपका जो सी लैंग्वेज है वो सी प्लस प्लस का सबसेट है। तो इसका मतलब कि जो सी के अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ऑलरेडी सी प्लस प्लस में प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन क्या होता है कि मैलोक और कैलोग जो फंक्शन से जब हम डायनेमिकली मेमोरी बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका एग्जीक्यूशन जो टाइम है वो काफ़ी बढ़ जाता है और जो आपके कोड की जो एक तरीके से इफ़िशियंसी तरीके से घट जाती है। आपको मालूम है कि हम हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखते हैं अपने कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में कि हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी वो कम से कम होनी चाहिए। जितना ज़्यादा हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम रहेगी उतना ही ज़्यादा हमारा जो प्रोग्राम होगा जो कोड होगा वो उतना अच्छा माना जाता है। इसलिए हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ करके अपने मतलब कि डायनेमिकली मेमोरी को हम एलोकेट करते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में अब ठीक है। हमने मेमोरी क्रिएट कर दी सारी चीज़ें, लेकिन वो मेमोरी अब डिलीट कैसे होगी? तो वो डिलीट ऐसे होगी, यहाँ पे एक डिलीट कीवर्ड होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा डिलीट पी, अगर लिख दूंगा तो ये अपने आप आपका जो डायनेमिकली जो मतलब कि मेमोरी बनी रहेगी सिर्फ वही डिलीट होगी, इस बात को ध्यान रखना। डिलीट ये ऐसे भी अगर एरे, हम इसे एरे भी बना सकते हैं। अगर हमें एरे वेरिएबल्स को डिलीट करना है तो हम उसको भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक आपको अगर अगर आपको एरे का एग्जांपल दूं तो ऐसे समझ सकते हो। मान लो मैं एक पॉइंटर क्यू लिया, उसके बाद फिर फ्लोट की मान लो इसकी साइज में रख दिया 5। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक एरे बनाया है और जिसकी साइज है 5 और जिसमें डेटा जो रखा गया है वो फ्लोट टाइप का रखा गया है और वो आपका जो पॉइंटर क्यू है उसे पॉइंट कर रहा है उसके एड्रेस को, क्योंकि वो भी एक फ्लोट टाइप का ही होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि आप इसे एरे भी क्रिएट कर सकते हो। तो वही है कि जब हमें मेमोरी को रिलीज करना हो तो जैसे मान लो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं ये वाला, अगर मैं ये आपको एग्जांपल दिखाऊं जब मैं भी ये बनाया था बॉक्स के थ्रू आपको समझाया था, तो देखो कि जब मैं यहाँ पे डिलीट भी करूंगा तो मेरा तो जो ये वाला सेक्शन होगा तो सिर्फ मेरा ये एरो के बाद का सेक्शन जो होगा ये डिलीट होगा, तो क्योंकि ये आपका रन टाइम पे बनता है और ये जो आपका बनता है ये कंपाइल टाइम पे बनता है।
तो आप जब यहाँ पे डिलीट कीवर्ड लगाओगे तो फिर ये एरो के बाद का जो स्पेस जो बना है ये आपका डिलीट होगा। ये तो आपका बना रहेगा, ये तो आपका स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होगा जो पॉइंटर पे है। हाँ बस ये है कि अब ये किसी एड्रेस को अब ये पॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि आपने इसको डिलीट कर दिया है। तो ये अब कोई रैंडम वैल्यू होगा या कोई आपकी गार्बेज वैल्यू होगी वो उसे पॉइंट आउट करेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सा वेरिएबल आपका डिलीट होगा। ये आपका ये वाला वेरिएबल डिलीट होगा, तो क्योंकि ये आपका रन टाइम पे एलोकेट हुआ और ये कंपाइल टाइम पे एलोकेट हुआ है, जो कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन माना जाता है। तो ये आपका तब डिलीट होगा जब आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा, तब ये ऑटोमेटिकली ये आपका डिलीट हो जाता है। लेकिन ये आपका आपका डिलीट कीवर्ड जब आप इसको यूज़ करोगे तो ये अपने आप डिलीट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको एरे को डिलीट करना है तो आप इसको यूज़ करके डिलीट कर सकते हो। तो ये चीज़ें हुई SMA और DMA की। सो आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।